हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग टेफिक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मित्रो ऐप के बारे में, जो कि मेड इन इंडिया ऐप बताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से इसका जो जिक्र है वो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मित्रो ऐप की पूरी सच्चाई, और कुछ यूट्यूबर्स की भी मैं यहाँ पे बात करूँगा जिनको एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग का नॉलेज के नाम पे तो वहाँ पे जीरो है, और वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। रिसर्च के नाम पे उनको कुछ आता नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा मित्रो ऐप के बारे में, और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी रखूँगा जिसको आपको क्लियर करना है, ठीक है ना। कुछ ऐसी बातें भी आपको बताऊँगा जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रो ऐप के बारे में। जो लोग नहीं जानते मित्रो ऐप क्या है उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। मित्रो ऐप एक टिकटॉक की तरह ही एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से टिकटॉक है, सेम वैसा ही ऐप है। इसके ऊपर भी आप वीडियो क्रिएट करते हैं, इफेक्ट वगैरह लगाते हैं, यहाँ पे आप वीडियो शेयर कर देते हैं। मतलब जो का तो जो जैसा टिकटॉक है सेम वैसा ही ऐप है, ठीक है ना। और ये अभी हाल ही में कुछ ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, और ये मेड इन इंडिया ऐप बताया जा रहा है। अगर डेवलपर्स की माने तो ये मेड इन इंडिया ऐप है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये इस वीडियो में आपको बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ दिनों पहले से, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले के बात सामने निकल के आई है कि जो मित्रो ऐप है ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। ये फ्रॉड ऐप बताया जा रहा है और एक कॉपी ऐप बताया जा रहा है। तो चलिए इसकी सच्चाई हम जानते हैं कि ये जो ऐप है ये आखिर किसका कॉपी ऐप है, और ये फ्रॉड है तो फिर कैसे है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं खुद एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, मुझे पता है ऐप्स कैसे बनती हैं, ऐप्स की डिज़ाइनिंग कैसे होती है, उनकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है। मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर। मैं 3 साल से एंड्रॉयड ऐप बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कंप्लीट पता है एंड्रॉयड ऐप कैसे बनती है। यहाँ पे एक चीज़, एक कंसेप्ट काम करता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर कि एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग इंटरनली नहीं आती हैं, उसके अंदर कुछ बाहर से भी उठानी पड़ती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मित्रो ऐप को एक कॉपी बताया जा रहा है। एक टिक नाम की एक एप्लीकेशन की कॉपी बताई जा रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। codecanyon.net नाम से एक वेबसाइट है जिसके ऊपर कोई भी अपने एंड्रॉयड ऐप के, एंड्रॉयड गेम्स के, या फिर किसी वेबसाइट के, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर वेबसाइट के सोर्स कोड है वो सेल कर सकता है उस वेबसाइट के ऊपर। और कोई भी यूज़र वहाँ से वो जो प्रोजेक्ट है उसको डाउनलोड कर सकता है पैसे दे के। फ्री में नहीं मिलता, वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद में किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। वहाँ पे QBXBox नाम से ऐसे जो कुछ नाम है उसका, QBBoxes नाम है, हाँ ये नाम है QBBoxes नाम से एक वहाँ पे प्रोफाइल है। और उस प्रोफाइल के अंदर एक ऐप का सोर्स कोड वहाँ पे डाला गया है जो कि $34 का बिक रहा है, और उसका नाम है टिक नाम से वो जो ऐप है वो प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है। तो वहाँ से क्या किया गया है, ये जो मित्रो ऐप है, जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने इसको पब्लिश किया, उन्होंने क्या किया, codecanyon.in की वेबसाइट के ऊपर गए, वहाँ से इस सोर्स कोड को परचेज़ किया। और परचेज़ करने के बाद में थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर दिया, जिसका नाम रखा गया मित्रो ऐप, ठीक है। ये है इसकी पूरी सच्चाई। कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेसी पॉलिसी में जाओ, वो करो, वो पेज गायब है, इसका प्राइवेसी पॉलिसी नहीं मिल रही है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है इन सब के बारे में जानने की। ये इसकी पूरी सच्चाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो बाकी लोग आपको बता रहे हैं, अफवाह में बहला रहे हैं कि एक मतलब 10-10 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिल रही है। रियल यही है, आप कहीं पे भी रिसर्च करके देख लो, रियलिटी यही है। लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके कंप्लीट सोर्स कोड की, जहाँ से आप इसको $34 पे करके इसको परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं अब यहाँ पे मेरे ओपिनियन को लेके कि क्या इस ऐप को यूज़ करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। एक फैक्ट मैं आपको यहाँ पे रखना चाहूँगा। सपोज दैट आपको घर बनाना है, ठीक है ना, आपको घर बनाना नहीं आता, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी को घर बनाना नहीं आता। हर कोई सिविल इंजीनियर नहीं होता, हर कोई मिस्त्री नहीं होता, तो हर किसी को घर बनाना नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, सिविल इंजीनियर के पास में, आर्किटेक्चर के पास में, इन सभी के पास में जाएंगे और बोलेंगे कि मेरे को घर बनवाना है। वो बोलेगा ठीक है, इतने पैसे लगेंगे, मैं आपको घर बना के दे दूँगा, घर आपका बन जाएगा। आप उसको पैसे देते हो और वो आपका घर बना के तैयार कर देता है। आप उस घर में रहने लग जाते हो। वहाँ पे घर के सामने से एक बंदा निकलता है आपके, और वो बोलता है कि भाई ये घर तो उस बंदे का बनाया हुआ है, ये घर आपका थोड़ी हो गया, ये घर तो उसका बनाया हुआ है। मेरे को एक बात बताओ, ये बात कितनी जायज़ है, कितनी सही है ये बात। ठीक वैसा ही मित्रो ऐप के साथ में हो रहा है।
तो यहाँ पे ये बोल के किसी से बनवा के कोई चीज़, अगर आप पैसे में कोई चीज़ बनवाते हो और वो चीज़ आप बोलते हो कि ये मेरी है, तो वो आपकी ही रहेगी, वो उसकी नहीं हो सकती। ये बात पता नहीं यूट्यूबर को क्यों नहीं समझ में आ रही है। बोले जा रहे हैं बस टिकटिक ऐप का कॉपी है, टिकटिक ऐप का कॉपी है। मेरे भाई पहली चीज़ तो ये कि जो टिकटिक ऐप है वो कोई ऐसे ऐप यूजेबल ऐप नहीं है, वो एक डेमो ऐप है, न कि किसी को डाउनलोड करवाने के लिए, यूज करने के लिए वो ऐप बनाई गई है। वो यूज करने के लिए नहीं बनाई गई, वहाँ पे कोई कंटेंट अपलोड नहीं होता, उस ऐप का कोई मैनेजमेंट नहीं होता, उस ऐप के अंदर यूजर्स नहीं आते। वो ऐप बनाई गई है क्लाइंट के लिए, ताकि वो उस सोर्स कोड को परचेज करने से पहले उसकी चेक कर सके, उस पूरी ऐप को, किसी ऐप के अंदर में क्या क्या फीचर मिलेंगे, एक डेमो एप्लीकेशन वहाँ पे चेक कर सकें। जितनी भी वेबसाइट बनती है, जितने भी सोर्स कोड, जितने भी ऐप बनते हैं, किसी अगर कंपनी से बनवाओगे या फिर किसी भी डेवलपर से आप बनवाते हो, तो पहले वो डेमो दिखाता है आपको। डेमो के लिए कोई वेबसाइट या फिर कोई ऐप तैयार करके रखता है और उसके जरिए क्लाइंट को दिखाया जाता है कि आपकी ऐप ऐसे दिखेगी, आपकी वेबसाइट ऐसे दिखेगी। तो प्लीज़ उसको ये कहना बंद करो कि टिकटॉक एक ऐप है और टिकटॉक जो टिकटिक है वो एक ऐप है और उसका कॉपी पेस्ट वहाँ पर कर दिया गया है। ऐसे ऐप कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं होती है। कंप्लीट सोर्स कोड जब तक नहीं मिलता, कोई भी ऐप को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जावा के अंदर ये जो ऐप है ये बनाए जाती है, जावा फिर कोटलिन के अंदर, और ऐप बनाने के बाद में जो कोड होता है उनके ऊपर इंक्रिप्शन लग जाता है। ये बात समझनी चाहिए आप सभी को। जितने भी यूट्यूबर ये बोल रहे हैं ना कि ये ऐप वैसे है, फलाना ढिमकाना, फ्रॉड है, वो है, मेरे भाई मान के चलते हैं, ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन जितना बोल रहे हो उतना सही नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, वीडियो में लाइव आके ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में जाते, बोलते प्राइवेसी पॉलिसी का पेज गायब है। क्या हो गया प्राइवेसी पॉलिसी का पेज गायब है तो क्या हो गया? कुछ दिनों तक गायब रहा तो यूट्यूब जो गूगल प्ले स्टोर है वो खुद ही उसको रिमूव कर देगा ऐप को प्ले स्टोर पे। अगर प्राइवेसी पॉलिसी कुछ दिन गायब रही, थोड़ा मेंटेन चल रहा होगा, इस चक्कर में कुछ हो गया होगा। चलो मान के चलते, मेरे को क्या मतलब है उस सबसे, प्राइवेसी पॉलिसी पेज गायब है नहीं गायब है। कुछ लोग उसके डोमेन पे जाते हैं, डोमेन को सर्च करते हैं, डोमेन इसके नाम पे है, वो उस नाम पे है, वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं, जिनको मतलब एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग का जिनको जीरो नॉलेज है ना, जीरो, वही ऐसे काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ और रखना चाहूँगा यहाँ पे कि कुछ लोग बोल मतलब कि ये जो ऐप है, एक बात तो सबसे जाहिर सी बात है, ये ऐप मेड इन इंडिया नहीं है। ये बात तो क्लियर हो चुकी, मेड इन इंडिया नहीं है, लेकिन ये जो ऐप है ये इंडिया की ही है। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये ऐप इंडिया की ही है। आप बाजार से कोई सामान खरीद के लाते हो तो वो क्या, वो सामान दुकान वाले का हो गया क्या? वो सामान तो आप ही का हुआ ना। तो फिर आप ये क्यों बोलते हो कि ये जो ऐप है ये इंडिया की नहीं है, ये वो ऐप है, इसको इसने बनाया है, इसको वैसे बनाया है। पर भाई जितनी सारी ऐप अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बहुत सारी ऐप मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, वो सारी ऐप एक ना एक कंसेप्ट के ऊपर काम करती है। तो जितने भी ये यूट्यूबर बोल रहे हैं ना कि ये वो ऐप फ्रॉड ऐप है, ये ऐप है, भाई ऐप तो इंडिया की है ना, चलाने वाला तो उसको इंडिया का ही है ना वो। और एक चीज़ और, वो जो डेवलपर है जिसने ये ऐप बनाई है QBBox, उसकी अगर आप प्रोफाइल चेक करोगे तो वहाँ पे उसने साफ मोटे मोटे अक्षरों में वहाँ पे बैनर लगा रखा है, वहाँ पे मित्रों ऐप की एक एडवर्टाइजमेंट कर रखी है कि हमारे क्लाइंट की ऐप है जिसके ऊपर 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। ये बात समझ में क्यों नहीं आती लोगों को? लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करते नहीं है। रिसर्च करते हैं तो ऐसी उल्टी सीधी रिसर्च करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि रिसर्च नाम पर तो कुछ आता ही नहीं है। तो यही है मित्रों ऐप की पूरी सच्चाई। मैंने जितना कुछ हो सकता था इसके बारे में बताया। अब बात करते इस ऐप को यूज़ करनी चाहिए फिर नहीं यूज़ करनी है। मेरे ख्याल से इस ऐप को यूज़ कर लेना चाहिए, कोई वो बात नहीं है, क्योंकि ये जो ऐप है मैनेज हो रही है इंडिया से ही। इंडिया से ये ऐप मैनेज हो रही है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो वीडियो अपलोडिंग करने में दिक्कत आ रही है, दरअसल दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो ऐप का जो एडमिन पैनल है वो शेड होस्टिंग के ऊपर डाला गया है, जिसकी वजह से ये जो ऐप है ये थोड़ी थोड़ी लैग करती है। अगर वहीं पे क्लाउड होस्टिंग या फिर VPS यूज़ किया जाता तो ये ऐप है ये बिल्कुल भी लैग नहीं करती और आप बड़े आसानी से वहाँ पे यूज़ कर सकते थे। तो अब भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप बनाई किसी और ने है, इससे कोई मतलब नहीं रखता। ऐसे तो फिर बाद में मैं एग्जाम्पल और लेना चाहता हूँ, यहाँ पे एप्पल कंपनी है, क्या अपने आईफोन खुद बनाती है? कभी सोचा आपने एप्पल कंपनी अपने आईफोन खुद बनाती हुई किससे बनवाती है? फॉक्सकॉन नाम की कंपनी है जिससे अपने आईफोन बनवाती है। यहाँ पे डिस्प्ले सैमसंग कंपनी से बनवाती है, जो प्रोसेसर होते हैं वो अलग कंपनी से बनवाती है। ऐसे सारे कंपनियों से मिलके किसी ऐप को या मोबाइल फ़ोन को डिज़ाइन किया जाता है। इसी तरीके से ऐप के अंदर होता है। ऐप ऐसा कोई हलवा नहीं है जो हर कोई बनाने बैठेगा, ऐप बना के डाल देगा प्ले स्टोर के ऊपर। कभी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की फील्ड में आके देखो, पता चलेगा कितने सारे रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, कितनी सारी APIs यूज़ करनी पड़ती हैं। 100% कोई भी ऐप एक कंट्री की नहीं हो सकती और ना ही कोई 100% ऐप एक डेवलपर द्वारा बनाई जा सकती है।
कोई भी ऐप, छोटी से छोटी ऐप है, क्योंकि उसके अंदर जो कोड यूज किया जाता है, जहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है, जहाँ पे API यूज की जाती है, जहाँ पे SDK यूज किया जाता है, वो SDK वो डेवलपर खुद नहीं बनाता। जहाँ पे अगर बात करें API की, तो यहाँ पे गूगल बहुत सारी APIs होती हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। गूगल की API, एडमोब की API यहाँ पे यूज की जाती है, SDK यहाँ पे यूज किया जाता है। तो जितने भी ये जो रिसोर्सेज होते हैं, ये थर्ड पार्टी अलग अलग हिस्सों से उठाए जाते हैं और उसके बाद में एक ऐप को बिल्ड किया जाता है। ऐसे कोई हवा में ऐप नहीं बनती। तो ये जो यूट्यूबर ये बोल रहे हैं, प्लीज़ इनकी बातों में आप मत आइए कि ये जो बोल रहे हैं कि ये ऐप वैसे है वैसे है। कैसी भी ऐप हो, मैंने पूरी सच्चाई आपको बता दी। फिर अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस ऐप को आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, कोई वो बात नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपका डेटा चोरी हो जाए, क्योंकि ये ऐप इंडिया से ही मैनेज हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे, अगर नहीं यूज़ करना चाहते, आपकी मर्जी, नहीं यूज़ करना चाहते आप मत कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट किसी को ये कहना यार किसी ने तो ट्राई किया ना, मतलब ठीक है, वो बंदा अगर जिसने भी ऐप डाली है, हो सकता है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं हो, उसको एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं आता हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं आता, फिर भी उसने ऐप तो पब्लिश की है ना। ये बात क्यों समझ में नहीं आती लोगों के? ऐप फिर भी उसने पब्लिश किया ना, समथिंग कुछ कर तो रहा है। इतने बड़े बड़े डेवलपर बैठे वो कुछ कर भी नहीं रहे, समथिंग उसने कुछ ट्राई तो किया है। आप लोग क्या कर रहे हो? आके बैठ के ज्ञान देके चले जाते हो, उसके अलावा आपने क्या किया है? दूसरों की ऐप की बुराई करना, दूसरों के प्रोजेक्ट को उल्टा भला बुरा बोलना। मतलब जो लोग जो कुछ नहीं करते उनका काम होता है ये सब करना। मतलब जो कर रहा है उसकी टांग नीचे खींचना, ये आगे क्यों जा रहा है, उसको कुछ ना कुछ मतलब उल्टा सीधा बोल के उसको नीचे गिरा देना लास्ट के अंदर। भाई उसने ट्राई तो किया है, आपने क्या किया है? क्या उखाड़ा क्या आपने अभी तक? तो यही था इस वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो आपको बुरा लगा हो, वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया हो, तो डिसलाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करना मत भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं इस अगले वीडियो में। गुड बाय।